स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे चैनल रिसपीडिया में। और आज का टॉपिक है एचआरएम, एचआरडीएम और एचआरडी में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। हालांकि कुछ खास अंतर नहीं है तीनों वर्ड में, तीनों एक ही वर्ड से रिलेवेंट है। ठीक है, लेकिन इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। ठीक है, इसको हम आज फोकस करेंगे उस पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे एचआरएम। इसका मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आप सबको पता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी ह्यूमन को, यानी कि ह्यूमन को हम लोग एज ए रिसोर्स ट्रीट करते हैं, क्योंकि रिसोर्स वो होता है जिसे हम अपना काम को कराते हैं या फिर होता है मेरा काम। ठीक है, तो जितने भी कंपनी में एम्प्लॉइज हैं सब एज ए रिसोर्स ही हैं। ठीक, रिसोर्स का सिलेक्शन कैसे होता है? स्किल बेस्ड, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमको डेटा एंट्री ऑपरेटर की जरूरत है तो हमको डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए स्किल कुछ चाहिए होता है, स्पेसिफिक स्किल चाहिए, यानी कि कंप्यूटर आना चाहिए, उसको एक्सेल आना चाहिए, एमएस आना चाहिए। ठीक है, तो उससे रिलेटेड हम लोग उसको क्या करते हैं, हायर करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो जब हायर होते हैं तो इनको मैनेज करना पड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यानी कि ह्यूमन रिसोर्स तो सेलेक्ट हो गए, अब इसको मैनेज कैसे करना है, तो मैनेजमेंट के थ्रू इसको मैनेज होता है। ठीक है, उसको स्किल बेस्ड मैनेज होता है, यानी कि कितनी हमको रिक्वायरमेंट है, किस पोजीशन के लिए रिक्वायरमेंट है बंदे की, और उसके पास क्या क्या स्किल होना चाहिए, उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको मैनेज करते हैं। तो उसको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब इंसान का, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स का जब सिलेक्शन होता है, रिक्रूटमेंट होता है, तो उसको स्किल बेस्ड पोजीशन देना, वो क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है। अब आता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट तो होता है, डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि डेवलपमेंट में आता है ट्रेनिंग। ठीक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, यानी कि अगर हमको स्किल चाहिए एक्सेल, तो एक्सेल का जो फॉर्मूला होता है उस कंपनी के अंदर एक्सेल का कुछ स्पेसिफिक फार्मूला ही यूज होगा। ठीक है, सारा फार्मूला का यूज तो नहीं होगा। ठीक है, जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर है तो उसके लिए कुछ सम, इफ वगैरह वगैरह का यूज होता है। ठीक है, एडवांस अगर हम लोग एक्सेल में देखें तो उसके लिए एक्स लुकअप आता है, वी लुकअप आता है। ठीक है, तो इसका यूज होता है। तो उसको क्या करते हैं कि हम लोग थोड़ा बहुत जिसको बेसिक नॉलेज होता है, जितने भी फ्रेशर होते हैं उनको बेसिक नॉलेज ही होता है, तो हम लोग डेवलपमेंट उस सबका स्किल का डेवलपमेंट कराते हैं। कैसे? तो ट्रेनिंग देके। ठीक है, जब ट्रेनिंग देते हैं तो उसका जो स्किल होता है वो 10x फास्ट हो जाता है, 2x फास्ट हो जाता है, 5x फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग डेवलपमेंट बोलते हैं। यानी कि मैनेजमेंट तो होगा, मैनेजमेंट जैसे कि अभी मैंने बताया मैनेजमेंट तो होगा, बट उसको ट्रेंड करके मैनेजमेंट होगा। जो भी स्किल है, फ्रेशर बेस्ड स्किल है, उसको हम लोग सबसे पहले ट्रेनिंग के थ्रू हम लोग उसको अच्छे से डेवलप करेंगे, फिर उसका काम होगा कि हम लोग उसको मैनेज करेंगे। ठीक है, अब आता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। तो सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट और डेवलपमेंट मिलके ही एचआरडीएम बनता है। ठीक है, इसका और इसका अगर ये दोनों को अगर हम लोग मिला दें तो ये बनता है एचआरडीएम, क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट होता है और यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। तो जब डेवलपमेंट और मैनेजमेंट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा एचआरडीएम। तो खास कोई फर्क नहीं होता है, बट हाँ फर्क तो होता है थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट उन लोगों का होता है जो कि थोड़े बहुत स्किल्ड हैं। ठीक है, उनको सिर्फ मैनेज कर देना है उनके डेजिग्नेशन के अनुसार। लेकिन अगर हमको फ्रेशर, अगर रिक्रूटमेंट चल रहा है, हायरिंग चल रही है, अगर कोई भी बंदा एम्प्लॉय अगर फ्रेशर के तौर पे आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग डेवलपमेंट करना इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग देना इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट कैसे होता है? किसी को ट्रेन कीजिएगा तो उसके स्किल डेवलप होंगे, उसके पर्सनालिटी डेवलप होगी, उसके जो भी इंटरनल हेजिटेशन होगा उसमें डेवलपमेंट आएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट और मैनेजमेंट, ये दोनों को मिला के एचआरडीएम बनता है। तो थैंक यू सो मच।